संज्ञा के भेद, संज्ञा के संज्ञा के भेद, संज्ञा का क्या भेद होता है? पांचों लिखा दिया है। अब उसका परिभाषा, ठीक है। पहला कौन संज्ञा? व्यक्ति वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दिन महीना इत्यादि के खास नाम को, खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं बताओ, पटना, सीता, हिमालय, गाय नहीं होगा, ठीक है। मोहन, ठीक है। नहीं, हिमालय पर्वत का मतलब पर्वत व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जगह का नाम हो जाएगा, ना किसी का खास नाम है, वो नाम कौन सी कहलाएगा? हाँ, सीता भी हो जाएगा। चलो अब दूसरा कौन सी है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कौन सी हो जाएगा? जैसे लड़का लड़की, आदमी, शिक्षक, लड़का लड़की, शिक्षक, आदमी, ठीक है। आदमी, विद्यार्थी, गाय, ये सब हो जाएगा। गाय यानी एक नाम रखेंगे तो मानो कि सब किसी का बोध हो रहा है। जैसे एक लड़का का रहता है, जितने लड़का आते हैं सभी लड़का का बोध हो रहा है लड़का कहने से। उसी तरह कौन सी लड़की कहने से सभी लड़की का बोध हो रहा है, शिक्षक कहने से सभी शिक्षक का बोध हो रहा है, गाय कहने से सभी गाय का बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है 3 नंबर में? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्ति वस्तु समूह का बोध होता है। जिस संज्ञा से कौन सी एक ही तरह यानी समूह या समुदाय का बोध हो, यानी समूह भीड़ भाड़ जिसे होता है। तो जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे कौन सी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे समूहवाचक संज्ञा का जैसे उदाहरण कौन होगा? जैसे भीड़ हो जाएगा, मेला, गुच्छा, उसके बाद कौन सी फौज, चाहे सेना, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी दल, ठीक है। वर्ग, जैसे आप लोग वर्ग में बैठे हैं, वर्ग, ठीक है। अब 4 नंबर कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा को मापा या तौला जाता है, उसको गिना नहीं जाता है, ठीक है, उसे
द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा को जिस संज्ञा मापा या तौला मापा या तौला जाता है किंतु किंतु गिना नहीं जा सकता। गिना नहीं जा सच कहते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैं बताओ तो जैसे तेल हो जाएगा, पानी, दूध, चीनी। अच्छा तो शरबत में से रहने जाएगा। अब देखो चीनी हो गया, उसके बाद सोना, चांदी, ठीक है, नमक, ठीक है, अनाज कोई भी हो जाएगा, अनाज यानी गेहूं चावल सब कौन हो जाएगा नहीं। उसके बाद कौन सी है 5 नंबर भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो जिसमें किसी व्यक्ति के गुण या स्वभाव के बारे में जानते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, अवस्था, गुण स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या इस तरह से बोल सकते हो कौन चीज? जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है किंतु अनुभव किया जाता है उसे कौन संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखो, जैसे में कौन चीज? ईमानदार, ईमानदार, कौन चीज? हवा, बचपन, अमीरी, अमीर, गरीब, जवानी, ठीक है, जवानी इत्यादि।